हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अथर और आप देख रहे हैं आईएसी कंप्यूटर एजुकेशन। इस चैनल पर मैं आपके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज का ये वीडियो स्पेशली टैली प्राइम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जिसमें आज मैं आपको कैश मेमो वाउचर टाइप के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैश मेमो वाउचर टाइप की एंट्री लगाते टाइम जीएसटी ऑटो कैलकुलेट कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में डे बुक वो प्लेस होता है जहां पर आपको सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाई देती हैं। डे बुक में पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे या बराबर में आपको देखिए जो के है वो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, यानी बोल्ड होकर आ रहा है। आप के प्रेस करके डायरेक्टली डे बुक पर जा सकते हैं। या इसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। इस पर जाने के बाद में सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा डे बुक। चाहे तो आप डे बुक पर डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। डे बुक में अभी आपको सिर्फ वो ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही हैं जो आपने 2 जून 2020 को लगाई हैं। इसी तरह किसी भी पर्टिकुलर डेट की आप ट्रांजेक्शन निकाल सकते हैं और चाहें तो आप किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की भी ट्रांजेक्शन चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की हमें यूज़ करनी है Alt F2। Alt F2 यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर डेट देनी है। जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आपको ट्रांजेक्शन चाहिए वो डेट आपको यहाँ पर देनी है। तो देखिए यहाँ पर हम अभी जो स्टार्टिंग करेंगे वो 1 अप्रैल 2020 से देखेंगे और एंड तक अगर हमें देखनी है तो हम पूरा फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हमने सभी ट्रांजेक्शन्स अपनी देख ली। देखिए वो सभी ट्रांजेक्शन है जो हमने अभी तक टैली सॉफ्टवेयर में इस कंपनी के अंदर लगा रखी हैं। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको वाउचर टाइप दिखाई देगा और ये सभी अलग अलग वाउचर के टाइप होते हैं, यानी 4 एंट्रियाँ जो हैं हमने पेमेंट में लगाई हैं, उसके बाद फिर रिसिप्ट में लगाई हैं, नीचे कॉन्ट्रा, जर्नल, पेमेंट और इसी तरह से ये नीचे ट्रांजेक्शन्स हमारी लगी हुई हैं। इसमें से भी अगर हम फिल्टर करना चाहें और सिर्फ पेमेंट की ट्रांजेक्शन्स को देखना चाहें तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम F4। इसमें अगर आपको सिर्फ पेमेंट की ट्रांजैक्शन देखनी है तो आप पेमेंट पर जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर सभी पेमेंट की ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे जाएंगी। इसी तरह अगर आपको सेल की ट्रांजैक्शंस देखनी है F4 करेंगे और यहाँ से सीधा हम पहुंचेंगे सेल्स पर। एंटर प्रेस करेंगे, सभी हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शंस निकल कर आ जाएंगी। लेकिन अब जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जो सेल्स की ट्रांजैक्शंस लगाई हैं वो यहाँ दिखाई दे रही हैं और टोटल सेल्स जो है वो टोटल हमें यहाँ नीचे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अब तक की हमारी टोटल सेल है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितनी सेल की अभी तक, तो देखिए ये हमने निकाल लिया यहाँ पर कि टोटल जो सेल हुई है वो इतनी हुई है। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है उसकी। लेकिन इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी कैश सेल कितनी हुई है, ठीक है, तो कैश सेल के लिए आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन है। एक कैश सेल की ट्रांजेक्शन दी हुई है, एक उससे नीचे वाली दी हुई है। आप क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करके और कैश सेल अपनी बता देंगे। लेकिन ये तो सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन है। अगर आपकी 100-200 ट्रांजेक्शन्स लगी हुई हैं या बहुत सारी ट्रांजेक्शन आपकी लगी हुई हैं सेल में, जिसमें उधार सेल भी है और नकद सेल भी है, तो अगर आपको नकद सेल चेक करनी है कि टोटल नकद सेल कितनी हुई है किसी भी पर्टिकुलर डेट में या किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैश मेमो वाउचर टाइप, जो कि मैंने देखो अभी तक कैश मेमो वाउचर टाइप यहाँ नहीं बना रखा है। तो कैश मेमो वाउचर टाइप का जो असली यूज़ है वो यही है कि आपको ये पता चल सके कि आपकी नकद सेल कितनी हुई है। तो नकद सेल के लिए हम एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश मेमो। तो चलिए कैश मेमो वाउचर टाइप बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्रिएट पर जाना है, वाउचर टाइप पर जाना है और एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करना है, कैश मेमो। इसके बाद आपको एंटर करके नीचे जाना है और देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स दिखाई देगी, क्योंकि देखिए आप जो कैश मेमो बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक सेल है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ जो वाउचर टाइप रखना है वो सेल रखना है, यानी इसकी जो शॉर्टकट की रहेगी वो F8 ही रहेगी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेल लेंगे। इसके बाद एंटर करने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट में आप चाहें तो एक क्लास भी दे सकते हैं। नेम ऑफ क्लास का बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप एक क्लास बनाने के बाद में जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम इंक्लूडिंग जीएसटी के नाम से एक क्लास बना लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सक्लूड दीज ग्रुप। इसमें आपको कुछ नहीं करना। इंक्लूड दीज ग्रुप में यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट लेना है और कैश इन हैंड लेना है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम कैश मेमो में ट्रांजैक्शन पास करेंगे और जो पैसा प्राप्त करेंगे अपने कस्टमर से, वो बैंक के थ्रू रिसीव करेंगे या कैश के थ्रू रिसीव करेंगे, यानी किसी भी पार्टी का लेज़र आपको यहाँ पर नहीं लेना है। क्योंकि कैश मेमो में हमें सिर्फ नकद ट्रांजैक्शन लगानी होती हैं जो कि या तो कैश में होंगी या चेक में होंगी।
तो इसमें आपको इंक्लूड दीज ग्रुप के अंदर कैश और बैंक ही रखना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको सेल सेलेक्ट करना है। अगर आप जीएसटी इंक्लूड करना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एंटर प्रेस करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको बाहर जाकर ट्रांजैक्शन पास करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, वाउचर्स पर जाएंगे और यहाँ पर आप जैसे ही F8 प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको ट्रांजैक्शन सेल में लगानी है या कैश मेमो में लगानी है। तो इसके लिए हम कैश मेमो में जाएंगे, एंटर कराएंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। देखिए आपको अगर जीएसटी इंक्लूड करना है, ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि जीएसटी कट के आ जाए तो आप इंक्लूडिंग जीएसटी करेंगे, और आप चाहते हैं कि आपको जीएसटी अपने हिसाब से बाद में सेट करनी है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इंक्लूडिंग जीएसटी लेंगे। यहाँ पर देखिए पार्टी नेम के अंदर मैं आपको बता रहा था पहले कि वहाँ पर क्या था, वहाँ सेंडी डेटर्स और क्रेडिट दिए हुए थे, लेकिन वहां पर हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स सेलेक्ट नहीं किया था, तो इस वजह से उन पार्टीज के नेम भी यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहे हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर कैश बैंक दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैश सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्पैच से रिलेटेड अगर आपको डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद बायर नेम में ये रखेंगे कैश, एंटर कराएंगे। पार्टी हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ली है। अगर सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है तो हम उसको रेगुलर में डालेंगे, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो हम चाहें तो उसको अनरजिस्टर्ड डीलर में डालकर और यहाँ से स्टेट देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई में। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है। आपने यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट लिया ओप्पो F19। इसके बाद वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन से आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लोकेशन दी गाजियाबाद, क्वांटिटी मैंने यहाँ पर दी 5। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एमआरपी डालनी है प्रोडक्ट की। यहाँ पर हम एमआरपी देंगे 25,000 रुपये। एमआरपी देने के बाद जो उसका एक्चुअल रेट होगा वो रेट यहाँ पर आ जाएगा और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली नीचे जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसका बेनिफिट आपको ये मिला कि यहाँ पर जो हमने क्वांटिटी 5 पीस दी है और 5 पीस को हम देखें 25,000 रुपये का अगर एक का रेट है तो 5 पीस का जो रेट होगा वो 1,25,000 हो जाएगा। अगर आप ई वे बिल भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे, लेकिन देखिए मैं इसको अभी नो करके चलूंगा। ई वे बिल से रिलेटेड मैं आपको अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो दे दूंगा, उसमें मैं सभी ई वे बिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इस ऑप्शन को यहाँ से नो करूंगा। इसके बाद इस एंट्री को हम यहाँ से एक्सेप्ट करके सेव करा देंगे। इसी तरह से चलिए एक और ट्रांजेक्शन लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कैश दिया और इसके बाद एंटर करने के बाद में यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पार्टी ले लेते हैं इस बार भी, और मैंने यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट का नाम ले लिया। इस बार मैंने प्रोडक्ट लिया नोकिया 150। ठीक है, लोकेशन मैंने यहाँ पर गाजियाबाद दिया, 2 पीसेस ले लिया और यहाँ पर एमआरपी इनकी दे दी 16,000, है ना। ऑटोमेटिकली जो उसका एमआरपी रेट के अकॉर्डिंग एक्चुअल रेट निकल के आएगा वो रेट यहाँ पर देंगे हम, और इसके बाद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। यही इसका फ़ायदा रहता है कि हम ऑटोमेटिकली टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हमें फ़ायदा मिलेगा रिपोर्ट में। तो चलिए इसको भी सेव कर लेते हैं और इसके बाद में बाहर जाकर हम फिर से कहाँ जाएंगे, डे बुक में पहुँचेंगे यहाँ से। अब अगर आपको यहाँ पर कैश मेमो से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखनी है तो आप F4 से फिल्टर करेंगे और यहाँ पर कैश मेमो से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देख लेंगे। इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि देखिए यहाँ पर ये कैश सेल आपको नीचे दिखा देगा टोटल। इसी तरह जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप यहाँ लगाते चले जाएंगे कैश मेमो में, और उसका टोटल आप डेट वाइज चाहें डेट वाइज आपको मिल जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर डेट का भी मिल जाएगा, और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का देखना चाहेंगे तो वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। उसका यही फ़ायदा होता है कि हम अपनी नकद सेल को चेक कर सकते हैं कि हमारी नकद सेल कितनी हुई है। टैली प्राइम की इसी तरह की और भी वीडियो आगे मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।